Hello, students. Let's just continue with the chapter My Childhood, which is an extract from former President Dr. APJ Abdul Kalam's autobiography. We were reading about his life, his family, his friends. We have completed this chapter till paragraph 4. Let's continue with the paragraph 5. During the annual Sri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord Ram from the temple to the marriage site, situated in the middle of a pond called Ram Tirth, which was near our house. APJ अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि एनुअल सीता रामन कल्याणम सेरेमनी एक फेस्टिवल होता था वहाँ रामेश्वरम में, जिस फेस्टिवल में उनकी फैमिली बोट्स को अरेंज करती थी। किस काम के लिए? कि टेंपल से मैरिज साइट जहाँ पर वो सेरेमनी परफॉर्म की जाती थी, वहाँ उस जगह तक आइडल्स को, भगवान लॉर्ड राम की मूर्ति को ले जाने के लिए बोट्स अवेल कराती थी उनकी फैमिली। ठीक है। और वो जो सेरेमनी की साइट थी वो एक पॉन्ड के बीचों बीच थी, एक तालाब के बीचों बीच थी। उस साइट का नाम था राम तीर्थ। ठीक है, जो कि उनके घर के नज़दीक ही थी। फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वो द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। वो बताते हैं कि रामायण के किस्से और प्रॉफिट मोहम्मद के किस्से उनके लिए बेड टाइम स्टोरीज़ की तरह हुआ करती थी, जो उनकी माँ और दादी माँ उनको जब वो बच्चे थे तब सुनाया करती थी। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. वो बताते हैं कि एक दिन जब वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, तो एक नया टीचर उनकी क्लास में आया। I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramadas Shastri, who wore the sacred thread. ठीक है, वो बताते हैं कि उनकी क्लास में एक नया टीचर आया था और अब्दुल कलाम जी एक कैप पहना करते थे, जिससे पता चलता था कि वो एक मुस्लिम है। एक सर्कुलर टाइप की कैप वो हेड पर पहनते थे और वो फ्रंट रो में आगे की सीट पर रामदास शास्त्री के साथ बैठा करते थे, जो एक सीक्रेट थ्रेड, जनेऊ कहते हैं, वो पहनते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। अब ये बात उस नए टीचर को बिल्कुल भी नहीं पची कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ फ्रंट रो में बैठा है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वाज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। और हमारी सोशल स्टैंडिंग को, उस वक्त की जो सोशल स्टैंडिंग हुआ करती थी, ठीक है, उसके हिसाब से, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन रामेश्वरम वाज हिंदू, ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नए टीचर ने अब्दुल कलाम जी से कहा कि वो जाएं और सबसे पीछे की बेंच पर जाकर बैठ जाएं। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामादास शास्त्री। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। और जब नए टीचर ने अब्दुल कलाम जी को पीछे की सीट पर जाकर बैठने के लिए कहा तो उन्हें काफ़ी बुरा लगा, और उतना ही बुरा लगा रामदास शास्त्री को। रामदास शास्त्री, जो कि अब्दुल कलाम के फ्रेंड थे, वो रो रहे थे ये देखकर कि उनको अब्दुल कलाम जी को उनकी सीट से हटाकर पीछे की सीट पर बिठाया जा रहा है। और वो जो घटना थी उसका बहुत ही गहरा इम्प्रेशन पड़ा अब्दुल कलाम जी पर। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। और स्कूल के बाद वो दोनों, अब्दुल कलाम और रामदास शास्त्री, अपने अपने घर जाते हैं और अपने अपने पेरेंट्स को इस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। लक्ष्मणा शास्त्री समन्ड द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। और रामदास शास्त्री के पिता लक्ष्मण शास्त्री टीचर को बुलाते हैं और बच्चों की मौजूदगी में उस टीचर से कहते हैं कि वो बच्चों में सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, सामाजिक इनइक्वालिटी और इस कम्युनिटी धर्म के नाम पर ये जो भेदभाव हैं ये बच्चों के साथ ना करें, ये जहर बच्चों के मन में ना घोलें। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड।
और वो बिल्कुल बेबाक होकर टीचर को बोलते हैं या तो वो इसके लिए माफ़ी मांगे अपनी हरकत के लिए या फिर स्कूल और आइलैंड छोड़कर चला जाए। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. अब ना सिर्फ टीचर को अपने किए पर पछतावा हुआ, बल्कि लक्ष्मणा शास्त्री के द्वारा ये जो मैसेज दिया गया उस टीचर को, उसने टीचर की जो पूरी लाइफ थी, ठीक है, जो सोच थी, वो बदल कर रख दी। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. However, my science teacher Siva Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. ठीक है, अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि कुल मिलाकर जो सोसाइटी रामेश्वरम की थी वो अपने सेग्रीगेशन, जो अपने भेदभाव थे उनको लेकर काफ़ी रिजिड थी उन टर्म्स में। मतलब वो अपनी अपनी सोशल स्टैंडिंग को समझते थे। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन के लोग अपनी अपनी सोशल स्टैंडिंग को समझते थे और वो अपने ट्रेडिशन का उसी तरीके से फॉलो करते थे। हालांकि जो अब्दुल कलाम जी के साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्य अय्यर, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, बहुत ही रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, कट्टर सोच के ब्राह्मण थे। और जो उनकी वाइफ थी वो भी काफ़ी कंजर्वेटिव सोच वाली थी, पर वो थोड़े रेबल किस्म के इंसान थे। मतलब वो वर्षों से चली आ रही परंपरा को एकदम से आंख बंद करके नहीं फॉलो कर रहे थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वैरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि वो लोगों के बीच में जो सोशल बैरियर्स हैं, सामाजिक बैरियर्स हैं, किस तरीके के बैरियर्स, धर्म को लेकर, सोशल स्टैंडिंग को लेकर, ठीक है, अमीरी गरीबी को लेकर, वो इन्हें ख़त्म करें ताकि डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं जो, ठीक है, वो एक साथ मिलकर आसानी से रह सकें। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with highly educated people in big cities. वो हमेशा कलाम से कहते थे कि कलाम, मैं चाहता हूँ तुम डेवलप हो, तुम बढ़ो, क्या, ताकि तुम जो बड़े शहरों में एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके बराबर हो सको। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. एक दिन अब्दुल कलाम जी के साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर उन्हें खाने पर घर बुलाते हैं, जिससे उनकी जो बीवी थी वो काफ़ी हॉरिफाइड यानी कि डरी हुई थी इस आइडिया से कि एक मुस्लिम लड़का उनके किचन में, उनके शुद्ध किचन में बैठकर खाना खाएगा। शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन। उन्होंने अब्दुल कलाम जी को अपने किचन में घुसने से मना कर दिया। शिवा सुब्रमण्य अय्यर was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. जब शिवा सुब्रमण्यम की वाइफ ने अब्दुल कलाम जी को खाना देने से इनकार कर दिया उनके किचन में, तो इस बात से शिवा सुब्रमण्यम बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए और ना ही अपनी बीवी पर गुस्सा हुए। बजाय इसके उन्होंने अपने हाथों से अब्दुल कलाम को खाना परोसा और उनके बगल में बैठकर खाना खाया। His wife watched us from the behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after meal. ठीक है, और उनकी बीवी किचन के दरवाजे से पीछे खड़े होकर उन दोनों को देख रही थी और अब्दुल कलाम सोचते हैं कि क्या उन्होंने कुछ डिफरेंस नोटिस किया जिस तरीके से अब्दुल कलाम खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे, या फिर खाने के बाद उन्होंने फ्लोर को साफ़ किया। When I was leaving his house, Shiva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. और जब उनके घर से अब्दुल कलाम जी जा रहे थे तो शिवा सुब्रमण्यम ने दोबारा अब्दुल कलाम जी को खाने पर आने के लिए कहा नेक्स्ट वीकेंड। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. और जब उन्होंने ये सवाल अब्दुल कलाम जी से पूछा तो अब्दुल कलाम जी थोड़े से कंफ्यूज नज़र आए, थोड़े से चिंतित नज़र आए। तो उन्होंने अब्दुल कलाम जी से कहा कि अगर तुम एक बार सिस्टम को, जो चली आ रही रीतियाँ हैं, उन्हें चेंज करने की ठान लेते हो तो ऐसी जो दिक्कतें हैं वो आती हैं और इनका सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पर मतलब उनका इससे है कि किस तरीके से एक हिंदू ब्राह्मण के किचन में
उनकी वाइफ ने अपनी सोच के कारण अब्दुल कलाम जी को एंटर नहीं होने दिया, पर उन्होंने अपनी वाइफ का भी मान रखा और अब्दुल कलाम जी का भी मान रखा और उन्होंने सिचुएशन को बहुत ही कामली हैंडल किया। When I visited his house next weekend, Siva Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. और जब अगली बार शिव सुब्रमण्यम के घर जाते हैं अब्दुल कलाम जी खाना खाने, तो उनकी बीवी उन्हें अपने किचन में बैठाकर अपने हाथों से खाना परोसती है। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared गांधी जी। और जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो भारत की आज़ादी तय हो चुकी थी और गांधी जी ने कहा कि अब भारतीय लोग ही अपना खुद का देश बनाएंगे, खुद का इंडिया बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। जो पूरा का पूरा देश था वो पूरे तरीके से एक अनप्रेसिडेंटेड मतलब बेमिसाल, बेजोड़, जिसका कोई भी मुकाबला ना हो, तो सब में एक इस तरीके का ऑप्टिमिज्म, एक सकारात्मक सोच भर चुकी थी। I asked my father for the permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. और अब्दुल कलाम जी अपने पिता से परमिशन मांगते हैं कि वो रामेश्वरम छोड़कर जाकर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है वहाँ रामनाथपुरम में, वहाँ पर पढ़ाई करना चाहते हैं वहाँ जाकर। He told me as if thinking about Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? तो वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से उनके पिता अब्दुल कलाम जी को बोलते हैं, अब्दुल मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ से जाना होगा ताकि तुम आगे बढ़ सको। क्या जो सीगल क्या होता है, जो पानी के इर्द गिर्द एक ईगल टाइप का पक्षी है, सीगल जिसे कहते हैं, क्या वो सन के, सूरज के इतने करीब नहीं उड़ता, अकेले बिल्कुल कि बिना किसी नेस्ट घोंसले के। ही कोटेड खलील गिब्रान to my hesitant mother, your children are not your children, they are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you but not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. और वो जब अब्दुल कलाम जी के घर छोड़कर जाने के ख्याल से उनकी माँ घबराई होती है, तो उनके पिता उनकी माँ को बोलते हैं, तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, उनकी खुद की सोच है, खुद के अरमान हैं और आगे बढ़ने के लिए उन्हें ऐसे डिसीजंस लेने ही होंगे जो कई बार हमें समझ में ना आए या फिर जिन्हें हम अप्रूव ना करें। तुम भले ही उन्हें प्यार दे सकते हो पर तुम उन्हें अपने विचार नहीं दे सकते, क्योंकि सब बच्चों के, सभी व्यक्तियों के अपने खुद के विचार होते हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं। रिटन बाय APJ Abdul Kalam, an extract from his autobiography Wings of Fire. So students, this was your chapter, My Childhood, which was an extract from Dr. APJ Abdul Kalam's autobiography, Wings of Fire. Okay, in this chapter, or we can say in this extract, he described his life as a child. Okay, what was his family background, how was he in school, gave a brief description of his friends and teacher. That was pretty much it. And this is it for this video, and I will send you the question answers in your class group.